लर्निंग फॉर नॉलेज चैनल में नाजरीन को खुश आमदेद। इस एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर 6 जो है ये बिलोंग्स करता है जिसके अंदर हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर जो है ये फाइंड आउट करने हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। तो 6.1 के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो एचसीएफ ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल के ताल्लुक़ रखते हैं। तो एचसीएफ सबसे पहले हम करते हैं। एचसीएफ जो होता है वो क्या चीज़ होती है? इफ़ टू आर मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर गिवन देन देयर कॉमन फैक्टर इज़ हाईएस्ट पावर इज़ कॉल्ड एचसीएफ। तो जो कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम नंबर्स पढ़ते थे तो उन नंबर्स अगर 2 नंबर्स हमें गिवन हो, लेट्स से 10 और 4 है अगर, तो इसका अगर हमने HCF निकालना हो तो 10 के फैक्टर बनाएंगे क्या होंगे 5 × 2 और 4 के क्या होंगे 2 × 2। तो इनमें कॉमन क्या है 2। तो 2 जो है बेसिकली ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों एक्सप्रेशन में पाया जाता है। इसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं उनके अंदर जब हमने HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF निकालना होगा तो उसके भी 2 तरीके हैं। नंबर 1 बाय फैक्टराइजेशन और नंबर 2 बाय डिवीजन। अब हम शुरू करते हैं HCF बाय फैक्टराइजेशन। इसके लिए अगर हम क्या तरीक़ाकार है कि जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए होंगे, जैसे इस एग्जांपल के ज़रिए आपको समझ में आएगी कि हमारे पास x² - 4 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, देन x² + 4x + 4 एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और एक है 2x² + x -6। तो हमारे पास 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। हमने क्या करना है, इन तीनों का HCF फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो इनके हम फैक्टर्स बना लेंगे। हम ये पिछले चैप्टर्स में बहुत डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। तो x² - 4 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा x + 2 × x - 2। इसी तरह हम सेकंड एक्सप्रेशन जो है अलजेब्रिक x² + 4x + 4 इसकी फैक्टराइजेशन करें। ये किस फॉर्म में बनता नज़र आ रहा है? x² + 2 × 2 × x + 2², यानी कि ये बन जाएगा a + b² वाली फॉर्म में, यानी x + 2 होल स्क्वायर, यानी कि x + 2 × x + 2। ये एक्सप्रेशन हो गया। अब थर्ड जो है हमारे पास वो क्या है? 2x² + x - 6 इसकी फैक्टराइजेशन करें। ये क्या होगा 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 बन जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन से 12 आए और प्लस माइनस करने से 1 आए, तो ये फैक्टर इसके आ जाएंगे 4 और 3। 2x² + 4x - 3x - 6। सो 2x कॉमन आ गया, x + 2 - 3 × x + 2। तो क्या फैक्टर बन गए x + 2 × 2x - 3। अब ये फर्स्ट एक्सप्रेशन के फैक्टर्स, ये सेकंड एक्सप्रेशन के, ये थर्ड एक्सप्रेशन के। इनमें से हमने कॉमन देखना है क्या आ रहा है। x + 2 को सबसे पहले लेते हैं। इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। तो HCF में एक चीज़ जो है वो आ गई x + 2। अब हम देखते हैं x - 2 क्या इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये कॉमन तीनों में नहीं है। तो अब हम x + 2 एक बार कॉमन है इसलिए एक बार लिख चुके हैं। 2x - 3 क्या दूसरों में मौजूद है? नहीं है। तो HCF जो है
वो इस केस के अंदर क्या आ गया हमारे पास, x प्लस 2। दिस इज़ दी HCF। ये हमने बाय फैक्टराइजेशन हमने HCF को फाइंड आउट कर लिया। अगर हमने बाय डिवीजन करना हो तो उसमें इन एक्सप्रेशंस को लेके हम डिवाइड करते हैं एक दूसरे के साथ। इसी तरह अब हम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है बाय डिवीजन मेथड के साथ आपको सिखाएंगे। हमारे पास ये दो एक्सप्रेशंस हैं, px x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8 और qx x³ माइनस 7x प्लस 6। तो बाय डिवीजन से इसकी डिवीजन करते हैं, x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8 को हम डिवाइड करते हैं दूसरे एक्सप्रेशन से x³ माइनस 7x प्लस 6। तो x³ है, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x³ 7x प्लस 6 रेलिवेंट एंट्रीज के साथ साथ हम इनको लिख देंगे सेम पावर्स के साथ। तो साइन चेंज करेंगे, x³ के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 7x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14। ये रिमाइंडर जो है इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं फॉर सिंपलिसिटी, क्योंकि 7 इसमें से कॉमन आ रहा है। तो माइनस 7 को हमने कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब हम माइनस 7 को इग्नोर कर देते हैं, क्यों? क्योंकि हम इन एक्सप्रेशंस को देख सकते हैं कि इनमें 7 इनका फैक्टर नहीं बन सकता, इसलिए इग्नोर माइनस 7 एज इट इज़ नॉट दी कॉमन इन बोथ एक्सप्रेशन। तो हम इस एक्सप्रेशन को जो आफ्टर फैक्टराइजेशन ऑफ रिमाइंडर निकला है इसको लेके आगे चलते हैं। तो अब हम डिवाइड करते हैं, x³ माइनस 7x प्लस 6 को, ये जो फैक्टर के साथ चीज़ आई है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब हम इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ x माइनस 3x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, चूँकि यहाँ मौजूद नहीं है इसलिए हम यहाँ इसको आगे लिख लेते हैं। फिर x को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2x। साइन चेंज करेंगे तो 3x स्क्वायर को हम पहले लिख लेते हैं, ये क्या आ गया, 7 and 2 माइनस 9x एंड प्लस 6, ये हमारे पास आ गया। अब हम फर्दर डिवीजन करते हैं, तो अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि अगर हम इसको 3 के साथ इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करें तो इसका कोफिशिएंट 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वल करते हैं तो प्लस 3 से मल्टीप्लाई करें, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6। साइन चेंज कर दिए, कैंसिल हो गए सारे और आंसर 0 आ गया। इट मीन्स कि 0 आने का मतलब ये हुआ कि कंप्लीट डिवीजन हो गई, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो हमारे पास कौन सी चीज़ इन ऐसे एक्सप्रेशन का फैक्टर जो है, इन दोनों का कौन सी चीज़ हमारे पास फैक्टर बनी, जो फाइनल डिवीजन से हमारे पास चीज़ आई, यानी कि हमारे पास जो कॉमन मल्टीपल फैक्टर आया वो इसका आ गया, जिसने इसको 0 किया वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। एलसीएम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल सिंपल वही तरीक़ाकार है जो हम इंटीजर्स के अंदर एलसीएम लेते हुए करते हैं कि हम उसके फैक्टर्स बना लेते हैं किसी भी इंटीजर के, और उसके अंदर जो कॉमन्स होते हैं उनको एक बार लिखते हैं कॉमन करके, और जो कॉमन नहीं होते उनको एज इट इज़ ले लेते हैं। इस एग्जांपल को मैं करता हूं तो आपको ये चीज़ ज़्यादा इजीली एक्सप्लेन हो जाएगी। तो px जो है ये एक्सप्रेशन है, इसको पहले हम फैक्टराइज कर रहे हैं। इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं कि अगर हम 12 जो है इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो ये 4 × 3 और अंदर जो है x³ माइनस y³, इसको हम क्यूब वाले एक्सप्रेशन के साथ फैक्टराइज कर लेंगे जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 2 स्क्वायर × 3 और x³ माइनस y³ को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये x माइनस y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस xy
प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स फैक्टराइज हो गया। अब हम क्यू एक्स करते हैं। क्यू एक्स क्या है? 8 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो 8 को करेंगे तो हम बन जाएगा हमारे पास 2 क्यूब, और x इसमें कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फर्दर ये हो जाएगा 2 क्यूब इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब हम इनके अंदर से कॉमन सबसे पहले लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेने के लिए जो इन एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज किया, एक सबसे पहले जो चीज़ कॉमन आ रही है 2 स्क्वायर, ये कॉमन आ रहा है। और क्या चीज़ कॉमन आ रही है? एक्स माइनस वाई। पहले हमने लीस्ट कॉमन जो थे वो ले लिए। अब जो चीज़ कॉमन नहीं है वो हम लिखते जाते हैं। पहले ऊपर वाले एक्सप्रेशन में इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू, चूँकि यहाँ पे हम एक बार 2 क्यूब में से 2 स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, तो 2 इंटू एक्स, और एक्स माइनस वाई भी कॉमन जा चुका है, तो अंदर एक्स प्लस वाई। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, यानी कि 2 स्क्वायर और 2 को इकट्ठा करें, 2 की पावर 3, इस 3 को भी एक साइड पे कर लेते हैं, इंटू 3 एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास बेसिकली एलसीएम आ चुका है। अगर हम इसको मज़ीद मल्टीप्लाई कर दें या दोबारा शॉर्ट फॉर्म में लिख लें तो क्या आ जाएगा? ये 8 इंटू 3, और अभी हम देख चुके हैं कि x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये किस चीज़ का फार्मूला है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स प्लस वाई। एक ये भी x जो था ये भी इसके साथ हमने लिखना है जो आ रहा है इसके अंदर। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आ गया वो आ गया 24x। x को हम पहले ले आते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये हमारे पास एलसीएम आ गया है इन दोनों एक्सप्रेशंस का। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और HCF और LCM के माबैन क्या रिलेशनशिप है वो समझने की कोशिश करते हैं। ये इस एग्जांपल से वाज़े होगा। हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं, P और Q अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। इनमें हमने HCF और LCM का रिलेशनशिप तलाश करना है। तो कैसे करते हैं? पहले हम PX जो है इसको लेते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ से हम करेंगे 12x की पावर 4 कॉमन आ गया और अंदर हमारे पास बच गया x माइनस 1। तो 12 को हम फर्दर फैक्टराइज कर लेते हैं जो कि बनता है हमारे पास 2 की पावर 2 यानी 4 इंटू 3 एक्स रेस टू पावर 4 इंटू एक्स माइनस 1। ये फैक्टराइजेशन हो गई P की। अब हम QX को लेते हैं। QX क्या है? 8 एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 8 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इस एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज कर लेंगे और यहाँ फैक्टराइजेशन के प्रोसेस को जारी रखते हैं। 8 के फैक्टर बनाएंगे तो 2 की पावर 3 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, तो और उसके बाद 2 माइनस 2 और माइनस 1 करें, जो फैक्टर बनते हैं उसके उनको माइनस साइन के साथ ऐड कर दें तो माइनस
3 आ जाएगा, यानी कि -2x - x + 2। तो 2³ × x², ये सॉल्व करते हैं, अंदर स्मॉल ब्रैकेट के साथ x कॉमन आ गया, x² - 2 और इसमें से -1 कॉमन आया तो x + 2। ये हमारे पास फैक्टर्स इस एक्सप्रेशन के बन गए, 2³ × x और इंटू x - 2 × x - 1। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसका एलसीएम लेते हैं या एचसीएफ ले लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। तो P वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं और Q वाले की फैक्टराइजेशन को, तो देखते हैं कि 2² दोनों में आ रहा है, तो 2² एक फैक्टर आ गया और 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। फिर x² जो है ये हमारे पास आ रहा है, तो x² और दूसरी चीज़ जो कॉमन आ रही है वो है x - 1। ये हमारे पास आ गया, यानी कि 4x² × x - 1, ये HCF आ गया। अब हम LCM करते हैं, सिमिलर तरीके के साथ जो कॉमन है उनको भी लिखना है एक दफ़ा और जो कॉमन नहीं है उनको अलग से एक बार लिखना है। तो अब इसका हम डायरेक्ट चलते हैं कि ये आ जाएगा कॉमन चीज़ें, 2² कॉमन है और x² कॉमन है और क्या चीज़ है, x - 1 कॉमन है। जो चीज़ रह गई वो क्या है, इस एक्सप्रेशन में से ×3 × x², क्योंकि x² को हमने कॉमन कर चुके हैं। जो इसके फैक्टर्स में से देखें तो 2² पहले कॉमन हो गया है और 2 रह गया है, x² कॉमन आ चुका है, x - 1 भी आ चुका है, तो × x - 2। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2⁻³ × 3 × x⁴ x - 1 × x - 2, या 8 × 3 24 x⁴ × x - 1 × x - 2। ये हमारे पास आ गया है इसका एलसीएम। अब हम क्या करते हैं कि हम सेपरेटली p और x को जो है मल्टीप्लाई करते हैं, px × qx, यानी इन दोनों एक्सप्रेशंस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो कौन से एक्सप्रेशन है, 12x⁴ × x - 1 ये p है, इंटू जो q है वो क्या है, 8x² × x - 1 × x - 2। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे सारे को आपस में, तो इन शॉर्ट इसका आंसर आएगा 96x⁶ × x - 1² 2 दफ़ा आ रहा है और x - 2। अब हम HCF और LCM को भी मल्टीप्लाई करते हैं। वो क्या है हमारे पास, HCF 4x² × x - 1 मल्टीप्लाई बाय 24x⁴ × x - 1 × x - 2। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 96x⁶ × x - 1² × x - 2। ये इसका आंसर आ गया। तो दोनों एक्सप्रेशन जो थे, यानी कि px और qx को मल्टीप्लाई किया और LCM और HCF को इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई किया, तो वो एक्सप्रेशन दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं px × qx = LCM × HCF। तो इस एक्सप्रेशन के ज़रिए हमें अगर LCM, HCF और QX कोई एक एक्सप्रेशन मालूम हो
तो हम दूसरा एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें दो एक्सप्रेशन दे दिए और HCF दे दिया, हम LCM निकाल सकते हैं और इसी तरह HCF फाइंड कर सकते हैं। ये फार्मूला बेसिकली हम यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हम फर्दर एक एग्जांपल इसकी करते हैं एप्लीकेशन की, कि इसकी HCF की और LCM वगैरह की क्या एप्लीकेशंस हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है कि उसमें कहते हैं द सम ऑफ टू नंबर इज़ इक्वल टू 120 एंड देयर HCF इज़ 12। तो हम दो नंबर फर्ज करते हैं 12x और 12y, और इसमें x और y वो नंबर हैं जो प्राइम नंबर्स हैं टू ईच अदर, यानी कि ओवरऑल प्राइम नहीं है बल्कि वो एक दूसरे के साथ प्राइम है, यानी कि वो किसी के फैक्टर नहीं है आपस में। x y का फैक्टर नहीं है और y x का नहीं है, तो इसीलिए जो HCF है वो 12 बनेगा सिर्फ। अगर x और y आपस में एक दूसरे के फैक्टर होते, प्राइम नंबर ना होते, तो HCF 12 से ज़्यादा होता या मुख्तलिफ होता। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया 12x + 12y = 120। तो 12 कॉमन ले लिया, x + y = 10। अब हम हिट एंड ट्रायल से करेंगे कि कौन से ऐसे दो प्राइम नंबर लें जो आपस में एक दूसरे के प्राइम नंबर हों और उनका सम जो है वो 10 के बराबर आ रहा हो। तो पहले 1 और 9, पहले हम सेट बना लेते हैं। 1 और 9 को ऐड करें 10 बनता है, 2 और 8 को करें 10, 3, 7, 4, 6, 5, 5। अब हमने ये देखना है कि कौन से नंबर एक दूसरे के प्राइम नहीं बन रहे। 1 और 9 एक दूसरे के प्राइम नहीं है, 3 और 7, क्योंकि 2 और 8 के जो फैक्टर्स में 2 भी आ जाता है, और 4 और 6 में 2 कॉमन है, और 5 और 5 में 5 खुद एक दूसरे का फैक्टर बन जाता है। तो इसलिए हम जो पेयर सेलेक्ट करेंगे वो 1, 9 और 3, 7। तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 को मल्टीप्लाई कर दें, और एक सेट ये बनेगा और इसका ये वाला बनेगा। तो हमारे पास आ जाएंगे 12 और 108 और 36 और 84। ये वो दो नंबर हैं जिनका HCF 12 है, और इनको ऐड करें तो आंसर 120 है। आप करके देख सकते हैं। अगर आप 2 और 8 लें, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, और इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 2s are 24 और 12 8s are 96। लेकिन ये भी एक 120 दे रहे हैं, लेकिन ये आपस में क्या चीज़ है, प्राइम, आपस में प्राइम नंबर नहीं है एक दूसरे के, इसलिए हम इसको नहीं ले रहे। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 12 और 108, 36 और 84। ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 के अब हम कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड करते हैं ताकि ये चीज़ें एक्सप्लेन हो सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने HCF हमने फाइंड करना था। हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, 39x7 x⁻7 y³ z और 91 x⁻5 y⁻6 z⁻7। तो हम इनके इंडिपेंडेंटली इनको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 39 को 13 × 3, x7 को हम ये देखते हुए कि दूसरे एक्सप्रेशन में मिनिमम क्या है, मिनिमम एक्सप्रेशन क्या है, उसके तहत हम करते हैं x5 और x2 में y³ को एज इट इज़ रहने देते हैं, z को ऐसे ही रहने देते हैं। इस तरह 91 और इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज किया, और इसके अंदर से जो चीज़, चूँकि HCF फाइंड करना है हमने, तो जो चीज़ कॉमन आ रही है वो हम लेते गए। 13 कॉमन आ रहा है, x⁻5 है, y³ है, z। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में हमने HCF फाइंड करना है, और उसके तहत हम क्वेश्चंस करते हैं कि हमारे पास 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, x³ - 27, x² + 6x - 27, 2x² - 18। इन तीनों को मैंने पैरेलल लिख लिया ताकि जब हमें एंड पे कॉमन लेना हो HCF के लिए तो हमें आसानी रहे। तो 3 पैरेलल एक्सप्रेशन को बीच में हमने डिवाइड कर दिया लाइंस लगा के। तो x³ - 27 को जब हमने फैक्टराइज किया तो ये एक्सप्रेशन आ गया। x² + 6 है जो क्वाड्रेटिक है, इसको हमने फैक्टर बना दिए इसके, इसको सॉल्व किया तो इसके आगे x - 3 × x + 9, और 2x² - 18, 2 कॉमन आ गया, x² - 9 और x + 3 × x - 3। तो इन तीनों के अंदर हमने मार्क कर लिया कि x - 3 जो है वो कॉमन आ रहा है तीनों में, बाकी और कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो HCF x - 3 आ गया।
इसी तरह बाकी पार्ट्स हम इसके सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के, क्वेश्चन नंबर 3 और इसी तरह क्वेश्चन 4 को भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें हमने एलसीएम फाइंड करना है। इसी तरह हमने दो एक्सप्रेशंस हमें गिवन है, क्वाड्रेटिक हैं, हमने इनके फैक्टर्स बना लिए, पैरेलल लिखे ताकि हमें कॉमन लेने में, अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। हम 1 बाय 1 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जब फैक्टराइजेशन हो गई तो x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 20 और x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4। तो x माइनस 5 कॉमन है, 1 टाइम हम नोट करेंगे और x माइनस 20 और x प्लस 4 को हम 1 टाइम लिखेंगे, तो ये एलसीएम आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें हमें दो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और उसमें कहा है कि हम k की वैल्यू फाइंड करें, जबकि k की किस वैल्यू के लिए x प्लस 4 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाए इन दोनों एक्सप्रेशन का। यानी कि इसमें ये हुआ कि x प्लस 4 जो है ये इन दोनों का फैक्टर है। अगर k की कोई ऐसी वैल्यू हमें मालूम हो जाए तो x प्लस 4 इन दोनों को इंडिविजुअली भी डिवाइड करके आंसर 0 ला सकता है। तो हम पीछे ये हम फैक्टर थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि जब कोई चीज़ कंप्लीट डिविजिबल हो तो उसको हम x, कोई भी फैक्टर को अगर उसको दूसरी साइड पे ले जाके उसकी वैल्यूज़ को x की जगह पे रखें तो वो सारा एक्सप्रेशन 0 के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं कि x प्लस 4 जो उसका HCF है, इट मीन्स कि ये इसको डिवाइड कर रहा है इन दोनों एक्सप्रेशन को। x इज इक्वल टू -4 करते हैं तो p इंटू -4, ये p वाला एक्सप्रेशन ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे -4 रखा, इसको सॉल्व किया। ये कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है ये 0 के बराबर होना चाहिए अगर ये इसका फैक्टर है, तो ये HCF है। इसी तरह QX वाले को भी हमने इसी तरह x की जगह -4 रखा और उसको करते चले गए, तो एंड पे जो रिज़ल्ट हमारे पास k की वैल्यू आई, दोनों को इंडिपेंडेंटली किया, 5 आ गई। तो क्योंकि दोनों में वैल्यू बराबर आई हैं, इसका मतलब है k की वैल्यू 5 हो तो ये दोनों एक्सप्रेशन जो हैं इनका HCF x प्लस 4 होगा। अगर ये डिफरेंट आती तो फिर हम ये प्रूव ना होता कि ये x प्लस 4 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दो एक्सप्रेशंस गिवन है और HCF उन दोनों एक्सप्रेशन का दिया हुआ है। हमने इसके अंदर k और l की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। HCF जो होता है उसका जो भी फैक्टर होता है, अगर उसमें x की वैल्यू फैक्टर थ्योरम के तहत लें तो वो फैक्टर जो है उसको कम्प्लीटली सेटिस्फाई करता है और रिमाइंडर जो है वो 0 आता है। तो अगर इस केस में हम लें तो ये वाला फैक्टर x प्लस 3, यानी x की वैल्यू -3 इसमें रखेंगे तो -3 + 3 0 हो जाएगा और वो px जो है वो कम्प्लीटली 0 होगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये उसका फैक्टर है, लेकिन ये 0 इस सारे से मल्टीप्लाई होकर सबको 0 कर देगा, तो हम k की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकेंगे। इसी तरह QX वाले केस में अगर हम x इज इक्वल टू 2 लें तो जब x की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ तो ये 0 होगा और ये इस तमाम को मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा। तो इट मीन्स कि हमें दूसरा फैक्टर जो है उसको लेकर सॉल्व करना होगा, यानी कि x - 2 से इस फैक्टर को, इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे और x + 3 से इसको। उस सूरत में हमारे पास कुछ रिमाइंडर आएगा और उसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास k और l की वैल्यू आ जाएंगी। यानी इस केस में देखें x - 2 = x = 2, तो p ऑफ 2 जो है इस एक्सप्रेशन में रखा, हमने सॉल्व किया तो हमारे पास एंड पे 10 + 5k = ये रिमाइंडर बच गया जिसको 0 होना चाहिए क्योंकि ये HCF है। तो यहाँ से हम k की वैल्यू 0 निकाल लेंगे। 10 + 5k = 0 और k = -2। अब हम l की वैल्यू के लिए प्रोसीड करते हैं, तो यहाँ पर x + 3 को लेके यूज़ करेंगे तो x = -3, तो q ऑफ -3 = -3 इंटू -2 और ये सारा एक्सप्रेशन जो है हम हल करते चले जाएंगे। तो एंड पे हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा -30 - 5l = रिमाइंडर बच गया जिसको हम 0 के बराबर रख देंगे तो l = -6 आ जाएगा। नंबर 8 के अंदर जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल px दे दिया है, LCM और HCF दे दिया है, हमें q एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है px × qx = LCM × HCF, उसको यूज़ करते हैं। तो qx = LCM × HCF / px। तो ये LCM की वैल्यूज़ रखी हमने इसमें, HCF की वैल्यूज़ रखी और डिवाइड कर दिया px से। तो इसकी बाद में फैक्टराइजेशन कर ली, यानी कि 2 × x + 1 × x - 1 x² + 1 × x + 1 x² + 1, यानी कि ये जो हमारे पास x
की रेज़ टू पावर 4 - 1 है, इसको हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 में तकसीम कर दिया। इसके बाद इसको डिवाइड कर दिया तो x प्लस 1 इस x प्लस 1 से क्या इसके फैक्टर बना लिए हमने। जब इसके फैक्टर बने तो ये फॉर्म आ गई, तो x प्लस 1 से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल हो गया। तो जो रिमेनिंग बची वो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया। पहले ये मल्टीप्लाई होगा जो बनाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x रेज़ टू पावर 4 - 1, तो हमारे पास ये QX आ गया। नंबर 9 जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, तो हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। इसमें क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF हमें गिवन है, PX भी गिवन है, QX भी गिवन है, हमने K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू PX इंटू QX हमने किया और उसके नतीजे में ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई की। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया और इधर से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो चीज़ सिंपल आ गई वो ये है कि x प्लस 3 इधर x प्लस 3 के साथ कैंसिल हो गया और x माइनस 2 इस x माइनस 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो एंड पे हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस KX प्लस 15 इंटू एक्स प्लस 3, ये एक बच गया इंटू एक्स प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ये एक्स स्क्वायर प्लस KX प्लस 15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल, 15 से, तो KX इज इक्वल टू 8x, तो हमारे पास K की वैल्यू क्या आ गई 8, x से कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जो है आखिरी इंतहाई सिंपल है, इसकी स्टेटमेंट से बिल्कुल नहीं घबराना। स्टेटमेंट कह रही है कि वकास विशेज़ टू डिस्ट्रीब्यूट 128 बनाना एंड आल्सो 176 एप्पल्स इक्वली टू सम सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, find the highest number of children who can get the fruit in this way। क्योंकि हाईएस्ट का लफ्ज़ आ गया तो इट मीन्स कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने निकाल लेना है। तो 128 की फैक्टराइजेशन की और 176 की, तो जो कॉमन आया वो हमने इकट्ठा कर दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हमारे पास आ गया 16 चिल्ड्रन। तो 16 चिल्ड्रन वो हैं जिनको इक्वली नंबर के अंदर ये फ्रूट जो है वकास ने तकसीम किया। इसके साथ ही एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। तो अब आप हमारे साथ रहें, जल्दी 6.2 एक्सरसाइज के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।